फाइनली काफी अरसे बाद पाकिस्तान ने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव विन अगेंस्ट अ बिग साइड ली, लेकिन इज इट टू लेट फॉर पाकिस्तान? भाई टू लेट की बात हो या टू लेट की ना बात हो, पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा कोई मोमेंट आता है कि हम या तो बारिश पे या दूसरी टीम पे या कोई और एक्सटर्नल सिनारियो पे हम रिलाई नहीं करते। तो अब क्या सिचुएशन बनी है पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आज। सही, अब सिनेरियो काफी सिंप्लीफाई हो गया है और सारा खेल संडे को होगा। दो ऑप्शन है पाकिस्तान के बिल्कुल। पास। यहाँ तो इंडिया जिम्बाब्वे से हारे और पाकिस्तान अपना मैच बांग्लादेश से जीत के क्वालिफाई कर जाए। दूसरा ऑप्शन जो है वो होगा कि ये बारिश हो जाए नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका के गेम में, या नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा दे, आइदर ऑफ वन ऑफ देम, और उस केस में पाकिस्तान चले जाएगा। दोनों बहुत ही अनलाइकली सिचुएशन है, बट मिरेकल्स हैपन और एक वर्ल्ड कप है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, और जैसे ही हमने देखा कि इंडिया लूजिंग टू जिम्बाब्वे, कुछ नहीं पता। एडिलेड में मैच है। यू नेवर नो के जिम्बाब्वे के बॉलर्स कुछ टॉप फोर इंडिया को आउट कर ले। कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक ओवरऑल दैट्स आउट ऑफ आवर हैंड्स। पहले हमने बांग्लादेश से जीतना है। बिल्कुल। और आई थिंक और आई थिंक मैं ये ऐड करने वाला था कि बांग्लादेश से बड़े मार्जिन से जीतना है, इन द सेंस कि हमें ये नहीं पता कि क्या नेट रन रेट आएगा गेम में या नहीं, तो उसको दिमाग में रखते हुए हमें बहुत बड़े मार्जिन से जीतना होगा बांग्लादेश से, सेफ्टी क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल सही की आपने। लेकिन अगर हम बात करें, ये अब ये वर्ल्ड कप क्लोज की तरफ आ ही रहा है। तकरीबन लास्ट सेट ऑफ ग्रुप मैचेस अब चल रहे हैं। कितना जल्दी वर्ल्ड कप गुजरा है। मगर अगर हम आज परफॉर्मेंस बात करें, पाकिस्तान ने एक अनबीटन साइड जिन्होंने इंडिया को हराया, जिनकी फास्ट बॉलिंग अटैक ने जो है इतना मतलब टेरर फैला दिया था सारे वर्ल्ड कप साइड्स में, आज पाकिस्तान ने उनको कंप्लीटली वॉश अवे कर दिया। क्या बिल्कुल। ख्याल है? आई थिंक जब गेम शुरू हुआ था तो काफी एक टिपिकल पाकिस्तानी गेम था आज हमारे हिसाब से, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे दोनों बिग गन्स फिर फेल हो गए, जो कि एक बहुत बिल्कुल। अब एक तरह से वरी का पॉइंट है। आई थिंक बहुत गंदा क्रिटिसिज्म दोनों पे आने वाला है, क्योंकि रिजवान के अगर आप देखें, चार में से तीन इनिंग्स में वो सेम बॉल पे आउट हुए, जिसमें वो बॉल जरा सा अंदर आया, इनसाइड एज, स्टंप पे चले गए। और बाबर आजम आज तो वाकई में जेन्युइनली लग रहा था कि वो बंदा आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ निक है। बिल्कुल, आई थॉट बाबर्स इनिंग्स was not very pretty. It wasn't बाबर आजम himself, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि उनको बॉलें नहीं मिली थी ड्राइव करने के लिए। कुछ बॉलें भी मिली थी उनको। उन्हें कुछ वेरी अनकैरेक्टरिस्टिक शॉट्स भी खेलने लगे थे। ऐसे लग रहा था कि ही इज ऑलमोस्ट फ्रस्ट्रेटेड कि उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे। एंड यू कांट ब्लेम हिम जब आप 6 of 14 balls हैं। तो और आप उस वक्त उस सिचुएशन में क्या करेंगे? But once again, he tried to absolutely hit it out of the park. Didn't work. Caught out हो गए। अप टॉप वही मसले थे जो इंडिया के साथ मसले हुए, जो जिम्बाब्वे के बिल्कुल। साथ मसले हुए। वो आज फिर मसले हुए कि जब ऊपर से रन नहीं आए तो हमारा जो टॉप ऑर्डर है, वी लॉस्ट अनदर फ्लरी ऑफ विकेट्स। बट अगर हम बात करें गेम का टर्निंग पॉइंट कहाँ था फिर, अगर जब हम 40 पे 4 हो गए थे मेरे ख्याल से। आई थिंक इसमें एक चीज हमने मिस कर दी है, जिसके बाद हम आते हैं, वो था कि हारिस ने शुरू में मोमेंटम ओ दिया, जिसके बाद हारिस के एग्जैक्टली बहुत या ज्यादा चर्चे हुए। आई थिंक वो इनिंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसने एक तरह से पाकिस्तान को एक एलिमेंट दिखाया जो पाकिस्तान मिस कर रहा है अभी पावर प्ले में, और वो ये है कि यूटिलाइजिंग फील्डर्स इनसाइड द सर्कल। उसमें उन्होंने तीन छक्के मारे, पेस यूज किया, और एक काफी डायनामिक इनिंग थी, चले मान लेते, लेकिन मैं एक बहुत सवाल बहुत यहाँ हाइप पेश बन गया करता हूँ। है। बिल्कुल, मैं ये बहुत हाइप कहने वाला बन गया था है। कि डिस्पाइट ऑल द हाइप, क्या आपको लगता है कि मोहम्मद हारिस एक रेडी प्रोडक्ट हैं अभी पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक बहुत दूर की बात है कि वो एक रेडी प्रोडक्ट बन के पाकिस्तान क्रिकेट के लिए रिपीटेडली इस टाइप की इनिंग खेलें। क्योंकि अगर आप उनकी इनिंग देखें तो आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा बैट्समैन जो अप टॉप आता है वो इस तरह से हर बॉल पे घुमाता है। बिल्कुल। बिकॉज एक पॉइंट पे आएगा कि आपने 2 छक्के मार लिए, आपने 3 छक्के मार लिए, उसके बाद आपकी लक कहीं ना कहीं तो जाएगी। अगर आप हर बॉल पे घुमा रहे हैं, आप जितने भी अटैकिंग ओपनर देखें, आप डेविड वार्नर देख लें, शर्मा देख लें, राहुल जब बटलर। फॉर्म में आते हैं तो देख लें, बटलर देख लें, तो वो भी हर बॉल पे बगैर देखे नहीं घुमाते। वो अपनी बॉल्स और अपने एरियाज को पिक करते हैं, जो हारे सभी नहीं करते। तो आई ट्रू। थिंक बहुत दूर है अभी उनके लिए। उनकी मेच्योरिटी की बहुत जरूरत है, पीएसएल में खेलने परफॉर्म करने की जरूरत है। और आई थिंक अभी
he's not he's in the same boat as probably Haider Ali at the हैदर moment. अली, We see he बिल्कुल has the shots, but बिल्कुल। yeah, आई as I थिंक said, वही yeah, हैदर अली की जो डेब्यू इनिंग थी 50 इंग्लैंड के अगेंस्ट, जिस तरह उसने हाइप क्रिएट की थी, हारिस की भी वही हाइप हो गई। अलबत्ता ये इनकी डेब्यू इनिंग नहीं है, लेकिन यही बात है कि बिल्कुल। आज भी हारिस को थोड़ा सा यहाँ पे मेच्योर होना पड़ेगा। आई थिंक पोस्ट वर्ल्ड कप पाकिस्तान कैन एक्सपेरिमेंट विद हिम प्लेइंग एट नंबर 3, बट उनको वो एक स्किल्ड सेट अभी भी चाहिए टू बिकम अ बट सॉलिड ऑप्शन फॉर बट पाकिस्तान। बट आई थिंक इट शोड के जब आप शान मसूद को थ्री पे लाते हैं और आप किसी बिल्कुल अटैकिंग बैट्समैन को थ्री पे लाते हैं, तो कितना मतलब बड़ा फर्क होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम पावर प्ले में विकेट्स लूज कर गए, तो हमें एज ए टीम किस तरह पावर प्ले को यूटिलाइज करना चाहिए, बिकॉज उससे पूरा मोमेंटम शिफ्ट होता है। आई थिंक दैट्स अ स्ट्रेटजी दैट पाकिस्तान विल बी लुकिंग ट्रू, एट वेरी वेरी सून। बिल्कुल। और वही बाबर और रिजवान के साथ ब्रैकेट में एक आपको डायनामिक प्लेयर चाहिए अगर आप दो एंकर के बिल्कुल। साथ ओपन करते हैं, तो विच मेक सेंस। लेकिन आगे आते हैं, हाँ जैसे हमने बात की 4 विकेटें गिर गई, पाकिस्तान वाज बीइंग पाकिस्तान, तो हुआ क्या? हुआ कुछ यूं कि इफ्तिखार साहब ने दिखाया कि क्यों वो ऑस्ट्रेलिया के स्पेशलिस्ट बैट्समैन है। बिल्कुल, आई मीन इफ्तिखार को जो स्लो पाकिस्तानी विकेट्स होती है उनमें तो उनको इतना ज्यादा मजा नहीं आता। ही इज लाइक द वन पाकिस्तानी प्लेयर हु रियली जो थ्राइव्स, जो उल्टा उल्टा सिचुएशन है कि वो इन टाइप्स ऑफ विकेट्स पे बहुत रन करते हैं। हम उनकी परफॉर्मेंसेस देखें तो वी सीन एन इफ्तिखार अगेंस्ट इंडिया, वी सीन एन इफ्तिखार अगेंस्ट नाउ साउथ अफ्रीका, प्लेइंग टू इनिंग्स इन विच आई थॉट ही हैड वेरी हाई कंट्रोल, जो मैंने तो पहले बिल्कुल इतना नहीं देखा इफ्तिखार की इनिंग में। सही बात है। एंड आई थिंक वही एक पॉइंट था जहाँ पे इफ्तिखार और नवाज ने मिल के पहले इनिंग रीबिल्ड की। बिकॉज अगर आप देखें तो इस वर्ल्ड कप में कॉमन थीम जो रही है, जो मैंने देखा है, कि वर्ल्ड कप में बिल्कुल। ओपनर्स बहुत ज्यादा फेल हुए हैं। और आपने कंटिन्यूसली स्कोर्स देखे हैं, 30 फॉर 4, 40 फॉर 3, 36 फॉर 5 बिल्कुल। समथिंग। लेकिन डिस्पाइट दीज अर्ली ब्रेक थ्रूज, आप ज्यादातर टीम के मिडिल ऑर्डर ने उनको स्ट्रेच थ्रू किया है टिल द लास्ट ओवर्स, और वहां पे उन्होंने रन्स करके चेजेस भी किए हैं और बड़े स्कोर्स भी लगाए हैं। और और यही चीज सबसे आज पाकिस्तान के लिए वही भी काम की। और सबसे पॉजिटिव चीज ये थी कि आई थॉट जो इफ्तिखार की आज इनिंग थी और आज नवाज की इनिंग थी, वो अपने शेल में नहीं गए। बिल्कुल अगर हम देखें कि जो 10th ओवर इफ्तिखार ने खेला था उसमें उन्होंने दो बाउंड्रियां मारी थी, एक मिड ऑफ के ऊपर से और एक कट की बाउंड्री मारी थी। और वो भी अटैकिंग शॉट्स थी कि जहां बॉल थी वहां उन्होंने पुट अवे किया, पॉजिटिव खेला। क्योंकि अगर वहां पे हम वेरी इजीली अपने शेल में जा सकते थे, 50 रन बनते 10 ओवर में 4 आउट पे, बट नहीं, वी मेड श्योर वी वर एट 70 आफ्टर 10 ओवर्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये विकेट कोई बहुत बॉलिंग फ्रेंडली विकेट तो नहीं थी। बिल्कुल। बट अभी अभी पहले तो सिर्फ ये बात करते हैं कि जो शादाब की परफॉर्मेंस थी, लेट्स जी जस्ट टॉक अबाउट शादाब्स इंप्रूवमेंट एज अ क्रिकेटर। बिल्कुल। आई थिंक इट्स बिन रिमार्केबल टू से द लीस्ट फॉर शादाब इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, इवन ईयर्स प्रोबेबली। और बिल्कुल। उन्होंने जिस तरह अपनी बैटिंग इवॉल्व किया, आज उस बैटिंग का फ्रूट मैं कहता हूँ प्रॉपरली पाकिस्तान को देखा, कि जो एक लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए, जिसके लिए आपने आसिफ, खुशदिल, हैदर को ट्राई किया, आज शादाब ने वही करके दिखाया। बट लप्पेबाजी से नहीं, बट प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ। एग्जैक्टली, एंड इट वाज सो इम्प्रेसिव टू सी, क्योंकि 20 बॉलों में 50 मारना, द मैक्सवेल्स, द लिविंगस्टन्स, इन टाइप ऑफ बैट्समैन ने भी नहीं किया है जो शादाब ने आज कर दिखाया है। मतलब डीके, मतलब बड़े बड़े नाम है जिन्होंने ये नहीं कर पाए इस नहीं वर्ल्ड किया। कप में, और शादाब ने कर दिया। तो इट्स सो कमेंडेबल बिकॉज नवाज हैज डन इट, नाउ शादाब हैज डन इट। दोनों कितने की प्लेयर्स हैं, तो मुझे तो ऐसे लग, और पर्सनली आई थिंक शादाब की टेक्निक भी बहुत बेहतर हो गई है। बेहतर हो ही इज गई नॉट जस्ट अ हिटर। है। तो इट मेक्स मी एक्साइटेड फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप्स, फॉर द अपकमिंग मैचेस, कि हमारे दो इतने कोर ऑलराउंडर्स इतने मैच विनिंग इनिंग खेल सकते हैं, मतलब इम्पैक्टफुल खेल सकते हैं। बिल्कुल आई एग्री। एंड आई थिंक वही शादाब की जो बैटिंग टेक्निक इंप्रूविंग है, वो पाकिस्तान के लिए काफी की पॉइंट था। खैर पाकिस्तान ने टोटल पोस्ट किया, हेल्दी टोटल था। कुछ लोग कहें कि 10-15 रन कम हो गए आखिरी की विकेटों में, बट आई स्टिल फील लाइक इट वाज एन अबव पार स्कोर फॉर द विकेट। उसके बाद बॉलिंग पे जब हम आते हैं, तो सबसे पहली अच्छी खबर तो ये थी कि शाहीन फाइनली गॉट विकेट्स अप टॉप। बिल्कुल, दैट वाज आई थिंक द बिगेस्ट पॉजिटिव, बिकॉज वहां जहाँ आपने डिकॉक और रॉसो को जल्दी आउट कर दिया तो पूरी मोमेंटम ही इनिंग्स की ब्रेक हो गई। बिकॉज साउथ अफ्रीका वर मिसिंग मिलर टुडे, एंड दे डोंट बैट वेरी डीप साउथ अफ्रीका। मतलब बिल्कुल बेसिकली उनका जो कोर स्ट्रेंथ है रन करने में वो ऊपर का है। तो जब वो 2 विकेटें लॉस हो गई, लेकिन ऑल्दो फिर उसका काउंटर अटैक भी आया हारिस रऊफ पे,
37 in बिल्कुल his first 2 overs. first 2 But what overs. did you think about Shaheen Afridi today? Was he a bit better? आई क्या थिंक ही वाज क्या अ था? बिट बेटर. मेरी दो ऑब्जर्वेशंस थी शाहीन के बारे में. ऑन अ हम्म। पॉजिटिव नोट, आई थिंक शाहीन वाज हिटिंग नॉर्थ ऑफ 135 मच मोर रेगुलरली इन दिस गेम एज अपोज टू द अदर वन. सो उनका His मोमेंटम first काफी ball अच्छा था. was 132, by the way. वही मैं It कह was रहा हूँ, उसके बाद extremely ही slow. Yeah. so but then he hit consistently. Yeah. But I still feel like उनकी जो विकेट टेकिंग बॉल्स थी वो अभी भी ऑन डिस्प्ले नहीं थी. क्योंकि अगर आप दोनों विकेटें देखें तो एक लेग साइड की स्लॉप कह लें आप, उन्होंने कोशिश की Hmm. थी डिकॉक ने. और रूसो वाली बॉल तो चौका होना चाहिए थी. जितनी विथ पे वो बॉल थी, आई फील लाइक वो 4 हो जाती पॉइंट के ऊपर बिल्कुल. से, बट वो एज हो गई. सो आई फील लाइक शाहीन विल स्लोली गेट देयर. बट इट्स गुड दैट ऑन अ डे आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर फॉर दिस टूर्नामेंट नहीं क्लिक किया, तो शाहीन हैड हिज बैक, व्हिच वाज प्रीटी गुड. बिल्कुल नहीं, दैट्स डेफिनेटली पॉजिटिव टू सी के जैसे वही का एग्री कि उनकी विकेट टेकिंग डिलीवरीज नहीं थी. और वंस अगेन जहां पे भी वो काउंटर अटैक आया बवूमा और मार्करम का, वहीं शादाब खान वंस अगेन हैज शोन अस बिल्कुल हाउ वाइटल ही इज इन द मिडिल ओवर. मतलब वो विकेट टेकिंग है. और जिन्होंने भी कभी शादाब को डाउट किया, जिन्होंने भी कभी सोचा कि शादाब के पास वेरिएशन नहीं है, ये नहीं है, he is definitely one of the best leg spinners this tournament. उन्होंने 2 विकेटें ली एक ओवर में और मैच का नक्शा ही बदल दिया. बिल्कुल सही बात है. आई थिंक दैट वाज अ वेरी क्रूशियल ओवर. और उन्होंने दोनों चीजों का फायदा उठाया. पिच में थोड़ा सा टर्न भी था और पिच में थोड़ा स्किड भी था. बिल्कुल. दोनों विकेटें उन्होंने डिफरेंट वेरिएशन, जैसे आपने कहा, उनसे ली. और वही बात है कि शादाब इज ऑल्सो, हमने एक बात नोटिस की थी पहले, हैज स्टार्टेड बॉलिंग वेरी क्विक एज वेल. लाइक ही हिट्स या 90s में काफी ज्यादा, एंड ही गेट्स प्रॉपर टर्न विद दैट, व्हिच इज ऑलवेज गुड फॉर अ लेग स्पिनर, जब आपके बॉल तेज भी पड़े और टर्न भी हो. तो वही शादाब और नवाज के 2 ओवर थे, विच आई फील लाइक हमें डीएलएस मेथड पे उन्होंने बचा लिया. in the end तो obviously I think it was very easy coasting victory at the end. मतलब इस परफॉर्मेंस का बिगेस्ट टेक अवे क्या है मेरे लिए? तो अगर कोई मेरे से पूछे तो आई थिंक बिगेस्ट परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस का टेक अवे ये है कि हमारी टीम बहुत बेहतर होती जा रही है. एंड बिल्कुल इस वर्ल्ड कप में आई थिंक आवर लक जस्ट रन आउट. वी हैड अ बैड परफॉर्मेंस अगेंस्ट जिम्बाब्वे. वी got अनलकी अगेंस्ट इंडिया. वी couldn't finish it off. और अगर हम उनमें से कोई एक भी मैच जीत चुके होते हैं तो हम बहुत ही डिफरेंट सिनारियो में होते हैं. मतलब मार्जिन्स की बात है तो you have to analyze I think the team from a holistic perspective rather than a results perspective in this World Cup. बिल्कुल. आई थिंक मेरे लिए की टेक अवे जो था वो ये था कि आई फील लाइक द टीम के ऊपर क्रिटिसिज्म हैज बीन जस्टिफाइड, बिकॉज कहीं ना कहीं हमने लैक किया है. बट आई Yeah, फील लाइक हमारे पास रोल डिफाइंड प्लेयर्स आ चुके हैं. अब इट्स ओनली अ मैटर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दीज प्लेयर एंड प्रोबेबली गेटिंग अ कपल न्यू फेसेस इन द मिडिल ऑर्डर. बट दैट्स प्रोबेबली व्हाट यू नीड इन दिस टीम. बिल्कुल. आपके पास वसीम प्रोबेबली बेहतर बनेंगे. बॉलिंग ऑलराउंडर इज बीन बॉलिंग रियली वेल. अगर उनकी बैटिंग बेहतर हो बिल्कुल. जाए, आपके स्पिनर सॉर्टेड है, आपका फास्ट पेस सॉर्टेड है, आपके ओपनर सॉर्टेड है. मैं भी कहूंगा बाबर रिजवान को बिला वजह के लिए आप ऐसे नहीं फेंक सकते बाहर. और मिडिल ऑर्डर में वही 2-3 नए फेस आए, तो दिस विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूनिट फॉर पाकिस्तान. वही बात है कि लक हमारी रन आउट कर गई, लेकिन स्टिल इट्स नॉट ओवर अंटिल संडे. वही आई थिंक संडे विल बी अ क्रैकिंग डे. ऑब्वियसली फर्स्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश को हराना है बट ऑब्वियसली डिपेंडेंट ऑन अदर टीम्स. क्रिकेट's a funny sport. Ireland बिल्कुल. beat England. You never know what's going to happen. उम्मीद तो हम एज पाकिस्तानीज ऑल द वे एंड तक रखेंगे और लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आप बताएं कि आपको क्या लगता है. अपनी प्रेडिक्शंस भी दें कमेंट्स में. एंड प्लीज लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब क्रिकेट विद आर्क्स.